नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। महज 40 साल की उम्र में टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत हो गई। वो रात को सोए थे लेकिन सुबह उठे ही नहीं। इससे पहले आधी रात तकरीबन 3-3:30 बजे उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। उनकी मौत की शुरुआती वजह हार्ट अटैक बताई गई है और उनके घर वालों ने भी उनकी मौत पर किसी तरह का कोई शक या संदेह नहीं जताया है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सिद्धार्थ बेहद फिट और हेल्थ कॉन्शियस थे। ऐसे में एक नौजवान सेलिब्रिटी की अचानक हुई इस मौत का सच जानने के लिए मुंबई पुलिस ने उनकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया है। सवाल उठता है कि आखिर उनकी मौत का सच क्या है। ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है। शॉकिंग न्यूज सुना गाइस सिद्धार्थ के बारे में। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। ये इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी पोस्ट है। तारीख है 24 अगस्त 2021। वो पोस्ट जिसमें उन्होंने #TheHeroes VO के मैसेज के साथ सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को शुक्रिया कहा था। इत्तेफाक देखिए कि इस मैसेज के लिए उन्होंने जिस साइन को चुना वो इकोकार्डियोग्राम मशीन में दिल की धड़कनों की एक सिंबॉलिक इमेज थी। और अब जब सिद्धार्थ की मौत की खबर सामने आई है तो पता चला है कि उनकी मौत की वजह दिल के धड़कनों का रुक जाना ही है। बालिका वधू से लेकर बिग बॉस सीजन 13 तक में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने उनके करोड़ों चाहने वालों को हिलाकर रख दिया है। गुरुवार सुबह जब पहली बार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सामने आई तो किसी को इस पर यकीन ही नहीं हुआ और इसकी वजह भी थी। सिद्धार्थ की उम्र अभी महज 40 साल ही थी और वो न सिर्फ एक बेहद जिंदा दिल और पॉजिटिव इंसान थे बल्कि अपनी फिटनेस को लेकर भी हमेशा सजग रहते थे। ऐसे में जैसे ही उनसे जुड़ी ये मनहूस खबर सामने आई, लोगों ने पहले इसे क्रॉस चेक करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हकीकत ने हर किसी का दिल तोड़ दिया। सिद्धार्थ की तरह ही पिछले साल 14 जून को अचानक सबके चहेते फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत की खबर सामने आई थी। बाद में उनकी मौत की वजह बेहद संदिग्ध पाई गई। ऐसे में गुरुवार को सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनकर भी एक पल के लिए लोगों को सुशांत की मौत का वाकया याद आ गया और उन्होंने सिद्धार्थ की मौत की सच्चाई जानने की कोशिश शुरू कर दी। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने न सिर्फ सिद्धार्थ के घर वालों से संपर्क किया बल्कि उनकी मौत को लेकर किसी भी तरह के शको शुबा को दूर करने के लिए उसकी जांच भी शुरू कर दी। सिद्धार्थ मुंबई के ओशिवारा में अपनी मां रीता शुक्ला के साथ रहते थे। उनकी रात करीब 3:30 बजे के आसपास नींद खुल गई थी। तब उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत थी। रात को ही उन्होंने अपनी मां को जगाया था और उनसे पानी भी मांगा। जानकारी के मुताबिक उनकी मां ने सिद्धार्थ को पानी दिया और तब सिद्धार्थ पानी पीकर फिर से सो गए। लेकिन सुबह जब करीब 6:30 बजे उनकी मां ने उन्हें जगाने की कोशिश की तो सिद्धार्थ नहीं उठे। पारिवारिक सूत्रों की माने तो उनके जिस्म में कोई हलचल नहीं थी। ऐसे में उनकी मां घबरा गई और उन्होंने फौरन पास ही रहने वाली अपनी बेटी और दामाद को इसकी खबर दी। चूंकि मामला नाजुक था, सिद्धार्थ की बहन और घर के दूसरे लोग फौरन ही उनके घर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अपने एक फैमिली डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर की कोशिश के बावजूद जब सिद्धार्थ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फैमिली डॉक्टर ने ही उन्हें सिद्धार्थ को फौरन अस्पताल ले जाने को कहा। डॉक्टर की सलाह पर घर वाले सिद्धार्थ को लेकर मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचे। तभी सुबह के कोई 9:40 हुए थे, लेकिन अस्पताल लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सुबह करीब 10:30 बजे ब्रॉड डेड करार दिया। अस्पताल के डॉक्टर निरंजन ने उनकी जांच की और उन्हें मृत बताया, यानी उनकी मौत अस्पताल लाए जाने से पहले ही हो चुकी थी। इससे पहले सिद्धार्थ बुधवार दोपहर को अपने किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे। वो रात 8 बजे घर लौट आए। फिर 10 बजे वो बिल्डिंग कंपाउंड में ही जॉगिंग करने के लिए गए।
कुछ देर बाद घर लौटे, खाना खाया और सोने चले गए। उनके करीबी सूत्रों की माने तो तभी भी उन्हें असहज महसूस हो रहा था। सोने से पहले भी उनकी मां ने उन्हें पानी दिया था। सूत्रों की माने तो सिद्धार्थ को एक्सरसाइज और मेडिटेशन से बहुत लगाव था। वो रोज करीब 3 घंटे कसरत करते थे और डॉक्टरों ने उन्हें एक्सरसाइज थोड़ा कम करने की भी सलाह दी थी। सिद्धार्थ के घर वालों ने उनकी मौत को लेकर किसी तरह के फाउल प्ले यानी शक या साजिश की आशंका नहीं जताई। लेकिन महज 40 साल की उम्र में जिस तरह अचानक उनकी मौत हुई, उसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने उनकी मौत की शुरुआती जांच शुरू कर दी, ताकि अगर कोई संदेह की बात सामने आए तो उस पहलू को खास तौर पर खंगाल लिया जा सके। कुछ इसी इरादे से सिद्धार्थ के शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। डॉक्टरों की एक टीम ने न सिर्फ उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया, बल्कि पूरी पारदर्शिता रखते हुए पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। हालांकि इससे पहले आपातकालीन वार्ड में ही उनकी लाश की 3 बार एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी की गई और तीनों ही बार उनके जिस्म में कोई भी चोट या बाहरी निशान नहीं मिले, जिसे देखकर उनकी मौत को लेकर फिलहाल कोई साजिश की आशंका नहीं है। कुछ ऐसे ही अचानक पिछले साल फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की भी लॉकडाउन के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले की जांच अब सीबीआई के हवाले है, लेकिन जांच दर जांच जिस तरह से सुशांत की मौत का मामला लगातार उलझता गया, उसे देखते हुए पुलिस एक दूसरे सेलिब्रिटी सिद्धार्थ की मौत के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और इसीलिए उसने न सिर्फ उनकी लाश का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया, बल्कि मौत के बाद 3 बार पुलिस और डॉक्टरों की टीम ने बाहरी तौर पर लाश का बारीकी से मुआयना भी किया। अब तक की खबरों के मुताबिक बीती रात उन्होंने सोने से पहले कोई दवाई भी ली थी। वो दवा क्या थी और क्या ये दवाई उन्होंने किसी डॉक्टर की सलाह पर ली थी, फिलहाल इसकी पड़ताल जारी है। पुलिस का कहना है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सिद्धार्थ की मौत की कोई नई वजह उभर कर सामने आती है या उनके घर वाले आने वाले वक्त में उनकी मौत को लेकर कोई शक जाहिर करते हैं, तो मामले की नए सिरे से तफ्तीश की जाएगी। वैसे भी फिलहाल सिद्धार्थ के घर वाले जिस सदमे में हैं, उनसे ज्यादा पूछताछ मुमकिन नहीं है। ऐसे में पुलिस ने फिलहाल सिद्धार्थ की मौत को लेकर सारे सवालों का जवाब जानने के लिए उनके कुछ दोस्तों से पूछताछ करने का मन बनाया है। सिद्धार्थ शुक्ला सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहा करते थे। उन्होंने अलग अलग मसलों पर अपने ट्वीट्स और टिप्पणियों के जरिए भी अपने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई थी। उन्होंने तालिबान राज में अफगानिस्तान में महिलाओं पर हो रहे जुल्म सितम का भी जिक्र अपने एक ट्वीट में किया था। लेकिन 23 जुलाई 2021 की दोपहर 1:19 पर किया गया एक ट्वीट उनकी मौत के बाद अब अचानक से लोगों की निगाहों में आ गया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, नाम करो तो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हें हराने की कोशिश नहीं बल्कि साजिश करें। इस ट्वीट के बाद उनके कई चाहने वालों ने उनसे इसका सबब भी पूछा था, लेकिन तब सिद्धार्थ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वैसे खास बात यह है कि अब तक उनकी मौत को लेकर किसी तरह की साजिश या संदेह की बात सामने नहीं आई है। अब बात एक कलाकार के तौर पर सिद्धार्थ की मौजूदगी और उनके असर की। करीब 13 साल के अपने करियर में सिद्धार्थ शुक्ला ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया। हंसता आज मैंने तुम्हें मार डाला है, पर अपने दिल में तुम्हारा प्यार कभी नहीं मरेगा, हंसता कभी नहीं। 2008 में सोनी टीवी के शो बाबुल का आंगन छूटे ना से सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत की थी। आस्था, तुम्हें दर्द देने की यही सजा है, इसी लायक हूं मैं। अब ये जख्म मेरा हमदर्द बनेगा। बालिका वधू में सिद्धार्थ शुक्ला के किरदार ने उनकी कामयाबी की नई पटकथा लिख दी। बालिका वधू में लीप ईयर आया था और सीरियल की नायिका आनंदी बड़ी हो गई। जगदीश से उसकी दूरी बन गई थी और इसी बीच आनंदी की जिंदगी में हवा के ताजा झोंके की तरह आया था शिवराज शेखर। प्रत्युषा और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री ऐसी थी कि पूरा सीरियल महीनों तक सिद्धार्थ शुक्ला और प्रत्युषा के कंधे पर ही टिका रहा।
यूं तो बालिका वधू के किरदार बहुत थे, लेकिन पूरे धारावाहिक में सबसे अहम किरदार था दादी सा यानी सुरेखा सीकरी का, आनंदी यानी प्रत्युषा बनर्जी का और शिवराज शेखर यानी सिद्धार्थ शुक्ला का। काल की क्रूरता देखिए, 1 अप्रैल 2016 को सिर्फ 25 साल की उम्र में प्रत्युषा बनर्जी ने आत्महत्या कर ली। पिछले 16 जुलाई को सुरेखा सीकरी की मौत हो गई और अब सिद्धार्थ ने महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ सुनील मौर्य, दिल्ली आज तक। देखते हैं। सिद्धार्थ अपनी मां के बेहद करीब थे। पिछले साल यानी 8 मार्च 2020 को महिला दिवस पर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी मां को लेकर एक इमोशनल पोस्ट फेसबुक पर शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि जब वो बिग बॉस सीजन 13 में हिस्सा ले रहे थे, तब 3 महीने तक मां से दूर रहना पड़ा था। वो समय उनकी जिंदगी का बहुत दुखदाई समय था, लेकिन जब मां मिलने आई तो सबसे पहले यही कहा था कि तुम शॉर्ट्स पहनना बंद करो, जीन्स पहन लिया करो। सिद्धार्थ ने लिखा, जब 15 साल पहले मेरे पापा का निधन हुआ तो ऐसा लगा जैसे हमारे सिर से साया ही छिन गया, लेकिन मेरी मां हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही। उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हार मानेंगी। हमारी आर्थिक हालत खराब थी, लेकिन मां ने घर चलाया। न सिर्फ घर चलाया, बल्कि उन्होंने हम तीनों बच्चों की वो हर मांग पूरी की जो हम लोग करते थे। मुझे अब पता है कि हमें जो चाहिए था उसे देने के लिए मां को कितना त्याग करना पड़ा होगा। वैसे तो काफी लोग मुझे अड़ियल रवैये की वजह से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा अपनों के लिए मोम की तरह पिघल जाता हूं। जन्म से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में सबसे खास कोई व्यक्ति है तो वो है मां। मैं अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था, अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए भी सबसे छोटा था, इसलिए मैं हमेशा अपनी मां के आसपास ही चक्कर काटता रहता था। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तब अगर 1 सेकंड के लिए भी मां मेरी नजरों से दूर हो जाती थी तो मैं रोने लगता था। इसलिए मां जब रोटी भी बनाती थी तो मैं उनकी गोद से चिपका होता था। इस तरह गोद में लेकर ही मां रोटी भी बनाती थी। मेरी मां ने सिर्फ हमारी डिमांड ही नहीं, बल्कि मुझे मेरे जुनून को अंजाम तक पहुंचाने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहरहाल अब सिद्धार्थ नहीं है, लेकिन उनकी ये यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ सुनील मौर्य, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए